ओम शांति। ये 5 संकेत मिले तो समझ लेना आप ईश्वर की परीक्षा में हैं। देखिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ आपके खिलाफ खड़ा दिखाई देता है, जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, परिवार भी आपको समझ नहीं पाता और रास्ते का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है। शायद आपने सोचा होगा कि हे प्रभु, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सुनो, ये आपकी हार का समय नहीं है, ये आपकी परीक्षा का समय है। हाँ, जब भगवान किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो पहले उनकी परीक्षा लेते हैं। याद रखो, परीक्षा कभी आपको गिराने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब सोने को भट्टी में डाला जाता है तो वो नष्ट नहीं होता, बल्कि और अधिक चमकता है। उसी तरह जब भगवान आपको परीक्षा में डालते हैं तो इस बात का संकेत है कि आप उनकी नज़रों में अनमोल हैं। आज आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे संकेत जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में पहचाना तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान आपको गिराने नहीं बल्कि आपको बनाने की प्रक्रिया में हैं। आप अभी जिस कठिनाई, जिस अकेलेपन, जिस असफलता, जिस दर्द और जिस अंधकार से गुजर रहे हैं, वो आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये आपकी अगली शुरुआत है। इसलिए रुकना मत, टूटना मत, क्योंकि जब आप इन 5 संकेतों को समझेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। हर आंसू को आपके ईश्वर ने देखा है और आपके हर आह को सुना है, हर घाव को भरने वाले हैं। आज का ये संदेश सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के लिए एक जागृति है। अगर आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में संघर्ष से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगा, आपकी आस्था को मजबूत करेगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि हाँ, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो मुझे और बड़ा बनाने वाले हैं। जीवन का सबसे पहला और बड़ा संकेत कि परमेश्वर, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ये है कि आपके जीवन में अचानक से संघर्ष और कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। जब सब कुछ सामान्य और शांत दिखाई देने लगता है, तभी अचानक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरार, सेहत में गिरावट या मानसिक अशांति। ऐसे समय पर हम सोचते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा? लेकिन सच यही है कि ये कठिनाइयाँ आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपके विश्वास और धैर्य को परखने के लिए आती हैं। जिस प्रकार सोने को भट्टी में तपाकर और शुद्ध किया जाता है, उसी तरह इंसान की आत्मा और आस्था को कठिनाइयों की आग में डालकर मजबूत बनाया जाता है। अक्सर लोग मानते हैं कि जब समस्याएं आती हैं तो भगवान खुद मौन हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में खुद उस समय भगवान आपको परख रहे होते हैं कि आप आंसुओं के बीच टूटते हैं या विश्वास में खड़े रहते। सोचिए, एक छात्र जब परीक्षा दे रहा होता है तो शिक्षक मौन रहता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि छात्र ने अब तक क्या सीखा। ठीक वैसे ही कठिनाई का समय ईश्वर की मौन परीक्षा होती है। और हमारे शास्त्रों में सुदामा जी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उनके पास से सब कुछ छिन गया, तब भी वो कहते थे ईश्वर का ही सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ अच्छा करते हैं, उन्होंने ही दिया था, उन्होंने ही ले लिया। और अंत में फिर आप सभी ने देखा है कि ईश्वर ने, श्री कृष्ण जी ने उनको अपने से समान बना दिया। यही सच्चाई है कि कठिनाई विनाश नहीं बल्कि उन्नति का द्वार होती है। यदि आपके जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ रही हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं और वो आपको अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। असली परीक्षा ये नहीं कि आप सुख में ईश्वर को मानते हैं, बल्कि ये है कि दुख और अंधकार में भी क्या आप उनकी ओर भरोसे से देखते हैं। इसलिए जब संघर्ष आए तो टूटिए मत, बल्कि उसे विश्वास और प्रार्थना से स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह इस बात का पक्का संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और जल्द ही आपको पहले से कहीं बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं। भगवान की परीक्षा का दूसरा सबसे बड़ा संकेत ये है
कि अचानक आपके जीवन में लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और आप अकेले पड़ जाते हैं। जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, लोग आपके आसपास होते हैं, आपके साथ मुस्कुराते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही संघर्ष का समय आता है, वे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। ये अकेलापन साधारण नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भगवान आपको भीड़ से अलग करके अपनी विशेष योजना के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तभी आप वास्तव में अपने अंदर की आवाज़ और ईश्वर की पुकार को सुन पाते हैं। जब चारों ओर शोर होता है तो आत्मा की गहराई तक पहुंचना कठिन हो जाता है, लेकिन जब इंसान अकेला रह जाता है तब वो घुटनों पर झुककर ईश्वर से संवाद कहना शुरू करता है। और ये उदाहरण है आज दुनिया में प्रैक्टिकल हमारे शास्त्रों में भी कि जिसने भी ईश्वर को पाया है उसने अकेले में ही पाया है, एकांत में भी पाया है। और सबसे बड़ा आत्मिक बल अकेलेपन और प्रार्थना में ही पाया जाता है। इसका अर्थ है कि अकेलापन कोई सज़ा नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रशिक्षण है। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि यही वो घड़ी है जब भगवान आपसे कह रहे होते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परिवार, दोस्त और सहकर्मी आपको समझने में असफल हो जाते हैं तो ये संकेत है कि भगवान स्वयं आपका सहारा बनना चाहते हैं। और यही आपकी परीक्षा है कि आप लोगों पर निर्भर रहते हैं या भगवान के विश्वास पर टिके रहते हैं। याद रखिए, जब इंसान अकेला रह जाता है तब उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अकेलापन दरअसल वो सीढ़ी है जो आपको आत्मिक ऊंचाई तक ले जाती है। इसीलिए जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, सबने आपको छोड़ दिया है, तो ये मत समझिए कि आप असफल हैं, बल्कि ये समझिए कि आप भगवान की विशेष प्रक्रिया में हैं। ये वही क्षण हैं जब भगवान आपको गढ़ रहे हैं, तराश रहे हैं और आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं जो बाकी लोग अभी समझ नहीं सकते। इसलिए अकेलेपन से मत घबराइए, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और वो आपको और ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं। तीसरा संकेत है कि जब आपकी सच्ची और आपकी दिल की प्रार्थनाएं भी पूरी नहीं होती हैं। कई बार हम भगवान से बहुत कुछ कहते हैं, भगवान से मदद मांगते हैं, लेकिन जवाब देर से आता है या कभी कभी हमें लगता है कि जवाब आया ही नहीं है। ये वही घड़ी होती है जब भगवान आपकी आस्था की गहराई को परख रहे होते हैं। क्या आप केवल वरदान पाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं या भगवान से प्रेम के कारण भी जुड़े रहते हैं? अक्सर इंसान चाहता है कि उसकी हर प्रार्थना तुरंत सुनी जाए, लेकिन भगवान समय से पहले कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनका समय हमेशा सिद्ध होता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है और इंतजार करता है कि बीज मिट्टी में जड़ पकड़ ले, वैसे ही भगवान भी चाहते हैं कि आप अपनी प्रार्थना के बाद धैर्य रखें और विश्वास ना खोएं। विलंब का अर्थ ये नहीं कि भगवान ने आपकी पुकार को नहीं सुना, बल्कि ये है कि वो आपको और बेहतर चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। यही आपकी परीक्षा है। क्या आप इंतजार करते हुए भी विश्वास बनाए रखते हैं? रामायण में सबरी की जीवन कहानी को याद कीजिए, जिन्होंने बरसों तक तपस्या की इंतजार किया और भगवान के आने का रास्ता तका, लेकिन उनको अपनी आस्था का जवाब बहुत देर से मिला। लेकिन जब भगवान ने उनकी पुकार को सुना तो न केवल उनको आशीर्वाद दिया, बल्कि उनके पास पहुंच करके और उनका नाम पूरे जगत में रोशन कर दिया। इसका मतलब है कि देर से मिला हुआ ईश्वर का आशीर्वाद बड़ा ही अद्भुत होता है। इसलिए जब आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती हैं तो टूटिए मत। ये समझ लीजिए कि आप ईश्वर की परीक्षा में हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनके समय पर भरोसा रखते हैं या नहीं। अगर आप धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं तो वही प्रार्थनाएं आपके जीवन में महान दिव्यता बन जाती हैं। चौथा संकेत ये है कि जब आपके हर प्रयास में बार बार असफलता मिलती है, आप मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता पास आने से पहले ही दूर चली जाती है। ऐसे क्षणों में इंसान हताश होकर सोचता है, क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया है? लेकिन सच्चाई ये है
कि भगवान असफलताएं आपकी हार का प्रमाण नहीं बल्कि भगवान की परीक्षा का हिस्सा है। असफलता हमें ये सिखाती है कि असली भरोसा हमारी बुद्धि और ताकत में नहीं बल्कि भगवान की इच्छा में है। जब सब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होता है तो ये याद दिलाने के लिए होता है कि हमें अपनी योजना नहीं बल्कि भगवान की योजना पर भरोसा करना चाहिए। एक बात याद रखना, असफलता हमें झुकना सिखाती है और ईश्वर के आदेश का इंतजार करना सिखाती है। इसलिए अगर आप जीवन में लगातार असफलताओं से गुजर रहे हैं तो ये मत समझिए कि भगवान ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, बल्कि समझिए कि वो आपको गलत रास्तों से रोक रहे हैं और सही समय पर सही दिशा में लाने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। यही आपकी परीक्षा है। क्या आप असफलता के बीच भी टूटते नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं? याद रखिए, असफलता अंत नहीं बल्कि नया आरंभ होती है। जब भगवान आपकी असफलताओं को अनुमति देते हैं तो उसके पीछे हमेशा एक बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। इसीलिए जब भी बार बार असफलता मिले उसे निराशा मत समझिए बल्कि ये समझ लीजिए कि भगवान आपको गढ़ रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं और आने वाले समय में उससे कहीं बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम संकेत ये है कि जब आपके जीवन में बहुत कुछ छिन जाता है, धन, मित्र, सम्मान, अवसर, फिर भी आपके भीतर एक अनजानी शांति बहती रहती है। बाहर से सब कुछ टूटता है लेकिन अंदर से एक आवाज़ कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यही ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये शांति दुनिया से नहीं आती है, ये सीधे ईश्वर से आती है और ये तभी प्रकट होती है जब वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि कठिनाई के बीच भी आप कैसे स्थिर और शांत रह पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि शांति ईश्वर का वरदान है। ये संकेत है कि आपकी आत्मा ईश्वर पर पूरी निर्भर हो चुकी है और अब आपको कोई तूफान डिगा नहीं सकता है। और जब आप कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं बल्कि अपने अंदर से स्थिर रहते हैं तो ये बड़ा प्रमाण है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और जल्द ही आपके जीवन में उनकी महिमा प्रकट होने वाली है। इसलिए अगर आप सब कुछ खोकर भी अंदर से शांति महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये परीक्षा का अंतिम चरण है और इसके बाद ईश्वर आपको ऐसा आशीष देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और याद रखना, अगर ये 5 संकेत आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो टूटिए मत, हार मत मानिए। ये आपके अंत का नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दिए जा रहे नए आरंभ का संकेत है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और ईश्वर के विश्वास में स्थिर रहिए क्योंकि आपकी परीक्षा ही आपके बड़े आशीर्वाद का द्वार है। ईश्वर से अपना विश्वास कभी कम ना होने दें, परमात्मा पर पूरा भरोसा बनाए रखें तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ओम शांति।